अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। आज की वीडियो हमारी है डाटा स्ट्रक्चर। असाइनमेंट नंबर 1 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और ड्यू डेट इसकी 11 अगस्त है। ठीक है, सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 है। इसके ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है। मेन चीज़ क्या है कि आपने MS वर्ड में यानी कि डॉक्यूमेंट में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। उसके अलावा अगर करप्ट हुई या फिर ओपन ना हुई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब इसमें ये कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव आपके पास आपको किन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी टेबल है, हाफमैन इनकोडिंग ट्री है, उसके बाद एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको रीड कर लीजिएगा। टोटल नंबर इसके 20 हैं। मतलब इसमें हमारे पास एक मैसेज दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास वो 10,000 हैं। ठीक है, तो हमने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मैसेज आपके पास क्या है। मैसेज है कि एजुकेशन इज़ वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू, यानी कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस कुछ नीचे दिए हुए हैं, उनको उनका आंसर देना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो लिखा हुआ है कि काउंट ऑल द लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेस फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। आपने लेटर्स काउंट करने हैं। तो टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं? 52। कैसे काउंट करने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर करें तो इसमें 3 लेटर्स हैं यू में, इसके पीछे एक स्पेस है। 4 हो गए, 4 ये हैं, कितने हो गए? 8 हो गए, उसके पीछे एक स्पेस है 9। तो इसी तरह आपने इस पूरे में मतलब लेटर जो हैं वो काउंट करने हैं और स्पेस भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल कितने बनते हैं? हमारे पास 52 बनते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि ड्रा अ टेबल विद कॉलम नेम। कौन कौन सा कॉलम नेम होना चाहिए? लेटर, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल बिट्स, इनकोडिंग बिट। ठीक है, यानी कि ये 4 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉलम जो है वो हमने कर लिया। ड्रा लेटर है, फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल बिट्स है और हमारे पास इनकोडिंग बिट्स है। ठीक है, ये हमने जैसे इसमें उन्होंने कहा था कि आपने ड्रा करना है तो वो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि फिल द टेबल विद लेटर, फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल बिट्स एंड बिट्स गेट ASCII डेसिमल कोड। आपने बिट्स कहाँ से लेने हैं? ASCII डेसिमल कोड से लेने हैं। और कन्वर्ट the original ASCII code into 8-bit binary code and encoded bits. These can be found from Huffman encoding tree as mentioned in point 5। जो मतलब आपके पास पॉइंट 5 में हफमैन ट्री बनेगा, उससे देख के आपने ये वाला कॉलम ये है वो आपने फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैसेज था उसमें क्या कुछ था। लेटर में हमारे पास उसमें स्पेस भी इंक्लूड था, उसमें एन भी है, उसके बाद ओ भी है, ए भी है। यानी कि मैसेज को देख के आपने उसमें से देख लेना है कि उसमें से लेटर कौन कौन से यूज़ हुए हैं। तो इस तरह आपने लेटर्स के कॉलम में वो सारे जो लेटर्स हैं वो लिख लेने हैं। ये तकरीबन 19 बनते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी देखनी है कि स्पेस कितनी दफ़ा आया है। तो स्पेस कितनी दफ़ा आया जी? 10 टाइम आया है। ठीक है, एन कितनी दफ़ा आया है जी? 6 टाइम आया है। ओ कितनी दफ़ा आया है? 6 टाइम। सिमिलरली
हमारे पास ए कितनी दफ़ा आया है 5 टाइम, ई कितनी दफ़ा आया 4 टाइम, टी कितनी दफ़ा आया 3 टाइम, आई कितनी दफ़ा आया 3 टाइम। तो इस तरह ये आपने फ्रैक्वेंसी वाला टेबल कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल बिट है आपके पास, ओरिजिनल बिट से यहाँ पे आपने मतलब ये ASCII कोड टेबल से आपने देख के यहाँ पे राइट करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इनकोडेड बिट्स, तो ये हमारे पास जो ट्री है हफमैन ट्री, वहाँ से देख के आपने इसको फिल करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको असाइनमेंट ये चाहिए हो, अगर आपसे ना बन रही हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 0306693796। ये मेरा नंबर है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर असाइनमेंट आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर हम जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रा हफमैन इन कोडिंग ट्री। हफमैन ट्री हमने क्या करना है, ड्रा करना है, और उसका हमने जस्ट क्या करना है, फाइनल सिचुएशन जो है, फाइनल ट्री जो है वो हमने ड्रा करना है। उसके बाद गेट इनकोडेड बिट फ्रॉम ट्री एंड फिल कोडेड, यानी कि ये जो स्टेप 2 में हमने ड्रा किया था, उसमें हमने टेबल यानी कि कॉलम जो है, कौन से वाला कॉलम, ये लास्ट वाला कॉलम जो है, इनकोडेड ट्री इनकोडेड बिट्स जो हैं ये हमने वहाँ से देख के राइट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हमारे पास ये है जी, चूँकि फाइनल इसका हमने फाइनल ट्री बनाना है हफमैन ट्री, तो ये आपके पास मतलब 52 22 30 मतलब इस तरह हमने इसको किया है। ये 01 है, पहला जो आया था पहले में अगर आप देखेंगे तो 01 है। उसके बाद आप देखेंगे तो मतलब आपके पास 11, तो इस तरह करके हमारे पास यानी कि 0100 ऐसे करके इसमें हमने देख के वहाँ पे लिखने हैं इनकोडेड बिट्स जो हैं, ठीक है। तो ये हमने चूँकि फाइनल ही ट्री बनाना था, तो ये हमने फाइनल इसके स्टेप वाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। आप लेक्चर इसका लें, ठीक है, हफमैन इनकोडिंग ट्री का, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ हफमैन इनकोडिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये हमने करना है, ये इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास क्या है जी, द टोटल 93 बिट्स आर रिक्वायर्ड बाय यूजिंग हफमैन इनकोडिंग मेथड, वेयर एज इफ वी सेंड ओरिजिनल मैसेज टोटल कैरेक्टर्स आर 52, ईच बिट रिक्वायर्ड 8 बिट, यानी कि हर लेटर के कितने बिट्स होते हैं जी 8, तो 8 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 बिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेंड ओरिजिनल मैसेज। दिस नंबर ऑफ बिट्स इज 77% लेस देन द नंबर ऑफ बिट्स इन ASCII कोडिंग फॉर्म, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास कि फॉर calculations of bandwidth saved for 10,000 messages use the calculation performed in the 6 step। जो 6 स्टेप में है उसमें हमने उसको कैलकुलेट करना है। फॉर मैसेज 10,000 स्टूडेंट वी जस्ट यूज 33% ऑफ टोटल बैंडविड्थ एंड कैन सेव 77% bandwidth for 10,000 message only 3,300 मैसेज बैंडविड्थ विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये नोट नीचे लिखा हुआ था कोड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसका कोड आपने नहीं करना। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। अगर आपको समझ आई है तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, अगर नहीं आई तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।